हमारे पास ए का जो डिपार्चर टाइम है वो हमारा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ आपके सिलेबस में और आपका जो मैं आपको समझा रही हूँ क्लास 7 का सिलेबस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 टाइम एंड स्पीड और हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है द शेड्यूल ऑफ अ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज शोन बिलो। यानी यहाँ पर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल दिया हुआ है कोच का जो कि रात में सफ़र करती है और लंबे सफ़र पे निकलती है, लंबे रूट पे। तो उसका जो टाइम है वो उन्होंने दिया हुआ है नीचे टेबल में। अब आप देखें टेबल में जो हमारे पास बना हुआ है डेस्टिनेशन ABCDEFG, यानी ये कोई मंजिल है जिनके ए से लेकर जी तक उन्होंने नाम दिए हुए हैं। अब उसमें जब वो मंजिल पे पहुंची है तो अराइवल टाइम है और वो हमारे पास डिपार्चर टाइम है। यानी कोच जो सबसे पहले निकली है वो निकली है 21 यानी 9:30 पे, यानी उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर वो डेस्टिनेशन बी पे जब वो पहुंची है तो 22:15 हुए हैं, ठीक है। और फिर उसने वहाँ स्टे किया है, फिर वहाँ से रवाना हुई है 22:30, यानी उसने वहाँ 15 मिनट का वहाँ पर स्टे किया है, रुकी है स्टॉप पे या जो भी आप समझे। फिर वहाँ से वो यानी 10:30 पे रवाना हुई है, ठीक है। और वो फिर डेस्टिनेशन सी पे जब पहुंची है तो 2 बजकर रात के यानी 10:30 से वो रात के 2:25 पर वहाँ पर पहुंची है, डेस्टिनेशन या मंजिल सी के ऊपर पहुंची है। फिर मंजिल सी के ऊपर से वहाँ से वो रवाना हुए 30 पे, यानी 5 मिनट वहाँ वहाँ रुकी है और 5 मिनट यानी 2:25 पे पहुंची, 2:30 पे वहाँ से उस स्टेशन से सी स्टेशन से फिर वो रवाना होके डी की तरफ चल पड़ी। तो डी की तरफ जब वो चली तो डी पर वो जो डी मंजिल पे जब वो पहुंची है डेस्टिनेशन पे तो रात के बज रहे हैं 3:50। अब वो 3:50 पर डेस्टिनेशन डी पे पहुंची है और वहाँ पर वो उसने क्या किया है, वो वहाँ पर यानी 3:50 से लेकर 4:20 तक वहाँ रुकी रही और 4:20 पर उसने फिर वहाँ से अपने रवानगी या सफ़र का आगाज़ किया और डेस्टिनेशन ई की तरफ चली। और जब डेस्टिनेशन ई पर वो पहुँची है तो सुबह के 7:50 हो गए। अब सुबह के 7:50 पर वो ई डेस्टिनेशन पे पहुँच तो गई है और वहाँ पर उसने तकरीबन 10 मिनट का स्टे किया है और रुकी है और 8 बजे उसने फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसकी आखिरी मंजिल नहीं है, उसकी स्टार्ट की मंजिल ए है और आखिरी मंजिल उसकी जी है। तो ये बीच में जो स्टेशन आ रहे हैं, हमने अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि उसने चलना डेस्टिनेशन ए से शुरू किया, मंजिल ए से शुरू किया इस टाइम के ऊपर, यानी 21:30 पर 9:30 पे उसने शुरू किया। उसने पहुंचना है डेस्टिनेशन जी पे, उसकी जो आखिरी मंजिल है वो जी है, यानी जी स्टेशन पे उसने पहुंचना है। अब उसने क्या करना है, ये जो बीच में BCDE है ये मुख्तलिफ़ जगहें आई हैं जहाँ पर उसने स्टे किया है, रुकी है और फिर रुकने के बाद दोबारा रवाना हुई है। अब हमने देखा कि वो जब डेस्टिनेशन डी पे थी तो उसके पास टाइम हो रहा था 4:20 से वो रवाना होके डेस्टिनेशन ई पे 7:50 पे और 7:50 पे वो 10 मिनट रुकी है उस स्टेशन ई पर और फिर
10 मिनट बाद 8 बजे उसने फिर रवानगी शुरू की, यानी दोबारा वो डिपार्चर टाइम उसका 8 बजे है। 8 बजे से वो चलना शुरू हुई है और 9:20 पे वो पहुंच गई है अपनी डेस्टिनेशन एफ़ के ऊपर। एफ़ पे जब वो पहुंची है तो 9:20 का टाइम था। अब फिर वहाँ पर उसने 10 मिनट स्टे किया। 10 मिनट के बाद 9:30 से उसने दोबारा सफ़र शुरू किया और अपनी आखिरी मंजिल, आखिरी डेस्टिनेशन जी पे पहुंची। और जब वो जी पे पहुंची तो सुबह के 10:45 हो रहे थे। ये उसका इस टेबल में यानी डिपार्चर टाइम, रवानगी का टाइम और पहुंचने का टाइम, और साथ में बीच में उन्होंने बताया कि वो हर स्टेशन पे यानी डेस्टिनेशन ए के बाद बी पे वो कितने मिनट रुकी, सी पे कितने मिनट, डी पे मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, अब उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रैवल फ्रॉम, उसने जो ट्रैवल किया है ए टू सी पार्ट ए में, यानी ए से लेकर सी तक, फिर बी में है बी टू ई, बी से लेकर डेस्टिनेशन ई तक जो उसने सफ़र तय किया डिपार्चर और हमारे अराइवल टाइमिंग के ज़रिए से हमने उसकी जर्नी निकालनी है। सी पार्ट में वो कह रहा है कि सी से लेकर एफ़ तक यानी जो उसका अराइवल और डिपार्चर टाइम है तो जर्नी टाइम उससे फाइंड करना है। और डी पार्ट में वो कह रहे हैं कि डी टू जी यानी डी से लेकर जी तक जब उसने सफ़र तय किया तो डिपार्चर टाइम डी से क्या था, डिपार्चर टाइम डी से क्या था और यानी अराइवल टाइम जी पे क्या था। फिर वो लास्ट पार्ट ई में वो कह रहा है कि ए टू सी यानी ए से लेकर जी ए से लेकर ए टू जी यानी पूरा अपना सफ़र जो उसने अपनी मंजिल या डेस्टिनेशन ए से स्टार्ट किया था इतने बजे 9:30 पे और वो जी पे पहुंची है 10:45 पे, तो ये सारा टोटल टाइम कितना है। तो हमने क्या करना है, हर पार्ट को अलग अलग फाइंड करना है और लास्ट में तमाम उसका ट्रैवल टोटल करना है। तो ये भी हम अपने इजी मेथड के साथ करेंगे और चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो स्टूडेंट हमारे सॉल्यूशन है क्वेश्चन का उसकी तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट हम बारी बारी ए टू हमारे पास जो पार्ट्स हैं तमाम के तमाम ई तक पार्ट है उनका आंसर एफ वो हम फाइंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करें स्टूडेंट 8A क्लास 7 की बुक है, चैप्टर नंबर 8 है टाइम एंड स्पीड, और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो ए का जो 8 का जो ए पार्ट है वो है हमारे पास, उसमें जो हमें दिया हुआ है वो हमें कहाँ से कहाँ ए टू हमारे पास सी, यानी हमारे पास जो टेबल था ए टू सी हमने उसको फाइंड करना है। तो हम चलते हैं ए टू सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पार्ट ए में हमारे पास है तो ए टू सी, तो ए का जो डिपार्चर टाइम है यानी ए का हमारे पास ए का जो डिपार्चर टाइम है वो हमारा था 30:21 यानी 9:30। और हमारे पास जो उसका अराइवल टाइम था सी पर, यानी सी पर हमारा उसका अराइवल टाइम था वो है रात के 2:25। अब वो कह रहे कि आपने ए टू सी आपने क्या निकालना है, जर्नी टाइम। ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको टाइम लाइन से ही सॉल्व करेंगे और बड़ी इजी से हो जाएगा। तो हम डिपार्चर टाइम लिखेंगे 21:30 और हम चलेंगे कितने पर 2:25 यानी रात के 2:25 तक हम अपना टाइम लेके चलते। तो हमारे पास हो रहा है 9:30, तो अगला घंटा पूरा होता है 22:30 10:30। अगला घंटा होता है 23:30
30 यानी 11:30 पर, और अगला घंटा होता है मिडनाइट यानी रात के 12:30 पर, और फिर हमारा बजता है 1:30 1:30 पर हमारे पास यानी, और हमने जाना है कहाँ तक, 2:25 तक। अब हमारे पास यहाँ पर जो टाइम आया है वो हमारे पास 1:30 का टाइम हो गया है। अब हम इसमें 2:30 नहीं कर सकते क्योंकि 2:30 नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ 2:25 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1:30 में हम कितने मिनट ऐड करें कि 2 o'clock हो जाए यानी रात के 2 बज जाए। तो ज़ाहिर से अगर यहाँ पर 30 मिनट है तो अगर हम इसके अंदर मज़ीद 30 मिनट ऐड कर देंगे तो 30 मिनट जब हमने ऐड किए स्टूडेंट तो ये पूरे बन गए 2 o'clock, रात के 2 बज गए। अब 2 तो बज गए, अब 2 बजे में हम मज़ीद कितने मिनट प्लस करेंगे, 25। आगे हम मज़ीद 25 मिनट ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या टाइम, 2:25 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो हमारा यानी डिपार्चर टाइम 9:30 30:21 से जब टाइम स्टार्ट हुआ और हम चले हैं 2 तक यानी 2:25 हमने किए हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये वाला मिनट्स काउंट कर ले, ये से यहाँ तक मिनट। तो हमारे पास जो ये मिनट्स हैं 30 और 25 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये 55, ये हो गए 55 मिनट। यानी ये मिनट हमने आपस में ऐड किए तो मिनट्स तो हमारे पास 55 आए हैं। अब हार्स देखने, यहाँ से यहाँ तक एक हार्स बनता है स्टूडेंट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा हार बन जाता है, फिर तीसरा हार यहाँ बनता है और ये चौथा हार हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट A to C से जब हम लोगों ने अपना डिपार्चर टाइम यानी 9:30 से शुरू किया और जब हम C पे पहुँचे यानी डेस्टिनेशन C पे हम पहुँचे तो रात के 2:25 हो रहे थे। तो A to C जो जर्नी टाइम हमारे पास आया, A to C जर्नी टाइम हमारे पास जो आया है स्टूडेंट वो हमारे पास आया है 4 hours and 55 minutes। कितने इजी स्टेप के साथ स्टूडेंट, ना हमें ज़्यादा प्लस माइनस, ना हमने मिनट्स का देखा ना हार्स, हमने इजीली अलग अलग तरीके से इसको यानी हार्स को अलग कर दिया, मिनट्स को अलग दिया और ये सॉल्व हो गया है हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास जो इसका पार्ट बी है स्टूडेंट यानी 8 क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास है कि वो कह रहे हैं कि B to E आपने मालूम करना है कि हमने कितना ट्रैवल किया है और जर्नी टाइम हमारी क्या है। तो हमारे पास अगर यानी अगर B से हमारा डिपार्चर टाइम देखा जाए, B का डिपार्चर टाइम है तो वो डिपार्चर टाइम है कितना हमारे पास है 22:30। इसका मतलब है वो हमारे पास जो अच्छा वो 22:30 पे यानी उसने 5 मिनट स्टे भी किया है, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, बी स्टेशन से निकली है कहाँ 22:30 पे उसने अपना सफ़र शुरू किया है, डिपार्चर टाइम उसका ये है, और वो उसका जो अराइवल टाइम है यानी किसका ई स्टेशन पर उसका जो अराइवल टाइम है उसका स्टूडेंट, वो अराइवल टाइम इसका है 7:50 या 7 बज के हमारे पास हो रहे कितना, वो इसके हो रहे हैं हमारे पास 50 मिनट। अब वो कह रहे हैं कि आपने मालूम करना है कि हमारे पास यानी A to B to E जर्नी टाइम हमने फाइंड करना है, B to E जर्नी टाइम, सफ़र का दौरानिया उसका वक्त, वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये 3 चीज़ें 2 गिवन है, एक हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, टाइम लाइन से हेल्प लेते हैं और आराम से एक लाइन ड्रॉ करके और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास डिपार्चर टाइम क्या है बी का, हमारे पास डिपार्चर टाइम आ गया 22:30, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं 22:30 हमारे पास डिपार्चर टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे, और हमने जाना है 7:50 तक। 2:30 से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और 7:50 पे ख़त्म करना है। तो हमने इसके हार्स बनाने, तो हमारा अगला घंटा पूरा होगा 23:30 पे। अगला होगा मिडनाइट यानी 12:30 पे। अगला घंटा होगा 1:30 पे। और अगला घंटा हमारा होगा 2:30 पे। और अगला घंटा हमारा होगा कितने पर, 3:30 पर। और अगला घंटा हमारा होगा 4:30 पर। और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हार कंप्लीट होगा वो 5:30 पर। और फिर हमारे पास जो अगला हार कंप्लीट होगा वो होगा 6:30 पर। और नेक्स्ट, क्योंकि आगे हमारे पास 7:50 है, तो नेक्स्ट हार हमारे पास कंप्लीट हो रहा है 7:30 पर। अब 50 में से स्टूडेंट हमने क्या किया, 50 में से हमने 30 मिनट यहाँ तक लिख दिए। तो अगर 50 में से 30 चले गए तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए हमारे पास कितने, 20 मिनट। अब जो 20 मिनट रह गए, अगर वो 20 मिनट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो टाइम हो जाता है पूरा का पूरा, वो बन जाता है हमारा स्टूडेंट 7:50। ठीक है, वो 7:50 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास है, हमने कितना 20 मिनट्स, ओनली ये 20 मिनट है। तो ये 1 हार हो गया, ये 2 हार्स, 3 हार्स, 4 हार्स, 5 हार्स, 6, 7 हार्स, 8 हार्स, और ये हो गया 9 हार्स। ये 9 हार्स है और ये वाला हिस्सा हमारा मिनट का है जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट यानी डेस्टिनेशन B to E जो हमारा जर्नी टाइम है स्टूडेंट, तो हमारा B to E जो जर्नी टाइम आएगा वो हमारे पास आएगा 9 हार्स एंड कितना आएगा, 20 मिनट्स। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर है और ये इजी स्टेप के साथ फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट सी सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। लेकिन बताती चलूँ, एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज ए है और 7th क्लास की बुक में से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके पार्ट सी में जो हमारे पास स्टेशंस दिए हुए वो है C-F, यानी हमने C का डिपार्चर टाइम लिखना है और F का अराइवल टाइम। तो हम लिखते हैं डिपार्चर टाइम ऑफ C, तो C कॉमा डिपार्चर, यानी C, हमारे पास C का जो डिपार्चर टाइम आ रहा है वो हमारे पास है 2:30। अब ये 2:30 और उसका जो हमारे पास F का अराइवल टाइम है, डेस्टिनेशन F पर जो अराइवल टाइम बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 9:20 या 9:20। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है C-F जर्नी टाइम। वो क्वेश्चन मार्क है। तो आइए इसको भी इजीली लाइन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, डिपार्चर टाइम हमारे क्या है C का 2:30, तो नेक्स्ट आवर होगा 3:30, अगला होगा 4:30 पे, नेक्स्ट कंप्लीट होगा 5:30 पे, नेक्स्ट कंप्लीट होगा 6:30 पे, क्यों हमने 9:20 तक जाना है। ठीक है, तो अभी 6 हुए, अभी 7, 8, तो अब हमें 7:30 और 6 के बाद 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7:30 हो गया। 7:30 के बाद 8:30, अब 8:30। अब ये हमारे पास हार्स बनते जा रहे हैं, 1 हार,
2 हार्स, 3 हार्स, 4 हार्स, 5, 6, 7, ये हमारे पास बन गए। इसके हम यानी अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास 6 हार बन गए स्टूडेंट, कहाँ तक, 8:30 तक। अब 8:30 तक हमारे 6 हार्स बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे 9:30 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आगे हमारे पास जो टाइम है वो 9:20 का है, तो हम 30 तो लिख नहीं सकते। इस वजह से हमने क्या करना है, अब मिनट्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास हो गए 8:30 तक 6 घंटे हो गए। तो 8 बजे के बाद हम कितने मिनट इसमें ऐड करें कि पूरे हमारे पास 9 बज जाए। हमने 9 o'clock करने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मज़ीद 30 मिनट्स ऐड करेंगे। जब 30 मिनट ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट 8:30 में, तो पूरा का पूरा ये 9 o'clock बन रहा है। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स सॉरी, जब हमने 30 मिनट ऐड किए तो 8:30 के बाद हमने जब 30 मिनट और ऐड किए, 30 मिनट ऐड किए, तो क्या हो गया, 9 o'clock हो गया। अब 9 तो बज गए हमारे पास, अभी मज़ीद हमें 20 मिनट चाहिए, तो आगे चल के हम 20 मिनट और इसमें ये वाले ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 9:20। हमने क्या किया, हमने अपना 2:30 से जो जर्नी शुरू हुई थी हमारी, यानी डिपार्चर टाइम, रवानगी शुरू हुई थी, तो हमने 9:20 के ऊपर उसको क्या किया है, एंड किया है, यानी मंजिल हमारी एफ़ पहुंच चुकी थी। तो हमने अपना डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम कंप्लीट कर लिया इस लाइन के ऊपर। अब और हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि हार्स कितने बने। हार्स बने हैं 6, ठीक है, और मिनट्स 30 और 20 मिनट्स। आप देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ओनली मिनट है, तो जब 30 और 20 मिनट्स आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 50, टोटल 50 मिनट। यानी 7वां घंटा कंप्लीट नहीं हुआ, उसका 10 मिनट अभी कम थे 7 घंटे होने में, तो हमारी डेस्टिनेशन जो थी, जो एफ़ डेस्टिनेशन थी, वो पहुँच चुकी थी। तो हमारे पास हमारे पास जो है C2F की जो डेस्टिनेशन का जर्नी टाइम हमारे पास है, जर्नी टाइम है स्टूडेंट, वो 6 हार्स और हमारे पास है 50 मिनट्स स्टूडेंट। इस तरीके से स्टूडेंट इजी स्टेप्स के साथ सी पार्ट का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया है। चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी का हमारे पास है डेस्टिनेशन D2G, यानी D2G डेस्टिनेशन की हमने ये डिपार्चर और अराइवल टाइम हमारे पास होगी। तो हमारे पास जो डी की हमारे पास डिपार्चर टाइम है स्टूडेंट, वो डिपार्चर टाइम हमारे पास है सुबह के 4:20, 20 पास्ट, यानी 4 AM। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जब हम जी डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, अराइवल टाइम जी डेस्टिनेशन का हमारे पास जो अराइवल टाइम है स्टूडेंट, अराइवल टाइम है स्टूडेंट, वो हमारे पास है सुबह के 10:45। ठीक है, यानी हम 10:45 पर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और वो 10:45 हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, D2G हमने जर्नी टाइम को फाइंड करना है स्टूडेंट, इजी मेथड के साथ, रिलैक्स, बिल्कुल अब आराम से काम। तो आइए इसको हम लाइन ड्रॉ करके करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारा डिपार्चर टाइम है यानी 4:20 AM, सुबह के 4:20 पे हम वहाँ से डी डेस्टिनेशन से, डी स्टेशन से चलना शुरू हुए हैं और हमने सुबह 10 बजे तक पहुँच जाना है जी के स्टेशन के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने हार्स को कंप्लीट करते। तो अगला हार होगा हमारे पास 5:20, 6:20, 7:20, 10 तक जाना है, 8:20, देन 9 हमारे पास 20, और फिर क्योंकि 10:45 है तो आराम से हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 10:20।
अब अगर हम देखें, हमने 10:20 लिखा है और 10:45 हमें क्या हमारा लास्ट टाइम है, तो अगर हम 45 मिनट में से यानी 10:45 में से 10:20 को माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बचते हैं, रिमेनिंग मिनट्स हमारे पास बचते हैं 25 और ये ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, ये 25 मिनट मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा 10:45, यानी सुबह के 10:45 हमने अपना सफ़र का आगाज़ 4:20 पे सुबह से शुरू किया एएम से, और पहुँचे हम 10:45 एएम अपने डेस्टिनेशन जी के ऊपर। अब हम देखेंगे कि ये कितने हार्स बनते हैं, 1 हार, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास ये बनता है 6 हार्स, और ये ओनली हमारे पास क्या है, मिनट, और मिनट हमारे पास है 25 मिनट। तो हमारे पास जो हमारी जो जर्नी है वो डी स्टेशन से लेकर स्टेशन जी तक हमारे पास जर्नी टाइम या जर्नी जो हमारे पास बन रही है स्टूडेंट, वो जर्नी टाइम हमारे पास आ रहा है, ये देख रहे हार्स, तो ये हो रहा है 6 हार्स एंड 25 मिनट्स में हम डी से लेकर जी स्टेशन तक पहुंच गए। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट ई की तरफ और उसको देखते हैं और समझते हैं कि उसको। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ई, और उसमें हमने फाइंड करना है ए टू जी, यानी हमने जो अपना सफ़र ए से शुरू किया था और मुख्तलिफ़ स्टेशन पे स्टे करते हुए और फिर निकले वहाँ से, अब हम आ गए अपने आखिरी स्टेशन। यानी हमने क्या करना है, ई पार्ट में पूरा का पूरा अपना सफ़र कैलकुलेट करना है, जो ए से स्टार्ट हुआ था स्टेशन ए से या डेस्टिनेशन ए से स्टार्ट होके डेस्टिनेशन जी तक। तो ये हमने टोटल का टोटल फाइंड करना है। तो चलते हैं इसको। तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन ए का जो हमारे पास था डिपार्चर टाइम, जो हमने पार्ट ए में भी लिखा था वो हम दोबारा यहाँ करेंगे। डिपार्चर टाइम हमारे पास है ए स्टेशन से, वो हमारे पास है 21:30, 9:30। और जब हम अपने डेस्टिनेशन जी के ऊपर हम पहुंचे हैं, अराइवल टाइम जी के ऊपर हमारे पास है कितना स्टूडेंट, 10:45 सुबह के, ये हमारे पास है यानी 30:09 PM रात के, और ये हो रहा है हमारे पास 10:45 यानी AM सुबह के। तो अब ये हमारे पास टोटल सफ़र है, और हमने देखना है कि वो जो लॉन्ग रूट पे कोच चली है तो उसने टोटल कितना घंटे सफ़र तय करके जर्नी करके अपनी फर्स्ट स्टेशन से लेकर लास्ट स्टेशन तक कितना जर्नी टाइम लिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है ए टू जी, जर्नी टाइम हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपने लाइन की हेल्प से। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, तो हम अपना स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं। हमारा स्टार्टिंग टाइम है, डिपार्चर टाइम है 21:30। हम इसको आगे कैरी करते हैं 22:30, 23:30, मिडनाइट यानी 12 और 30, और आगे है 12:30, आगे है 1:30, आगे है 2:30, आगे है 3:30, आगे है 4:30, देन 5:30, 21, 22, 23, 24 यानी 24 मिडनाइट, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6:30, हमने 10 यानी सुबह 10 बजे तक जाना है, देन
हमारे पास हो जाएगा ये 7:30, फिर हमारे पास हो जाएगा 8:30, और फिर हमारे पास हो जाएगा 9:30, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 9:30, और फिर आगे है 10:30, हमारे पास क्या आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में हम लिखते हैं 10:30। अब हम अगर हार्स काउंट करें, अब हमारे पास है 10:30, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम कितना है 10:45, और हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है 10:30, लास्ट ये हार्स है, ये 1 हार, 2 हार्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 13 घंटे। यानी A to G में जो हार्स यूज़ हुए है वो 13 हार्स शुरू है, लेकिन यहाँ पर टाइम जो हो रहा है स्टूडेंट आप देख रहे हैं 10:30, जबकि हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना है 10:45। तो अगर 10:45 में से स्टूडेंट हम 10:30 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग 15 मिनट। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो मज़ीद हमने क्या किया है, यहाँ से हमने 15 मिनट और ऐड, इसमें ज़रा बड़ा कर देती हूँ, 15 मिनट हमने और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर हमारे बच गए, यानी ये 10:30 हो रहे थे, 10:30 के अंदर हमने 15 मिनट ऐड किए, तो ये पूरा हो गया 10:45। तो हमारा यानी डिपार्चर टाइम ये रहा, और हमारा जो अराइवल टाइम था जी स्टेशन के ऊपर वो 10:45 हो गया। तो उसके जो हार्स बन रहे स्टूडेंट आप देख रहे वो 13 हार्स बन रहे, और ये ओनली हमारे पास क्या बन रहे, मिनट्स बन रहे, ये हमारे पास 15 उसके मिनट्स बन गए ये। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास A to G जो जर्नी टाइम था, A स्टेशन से लेकर G स्टेशन तक जो जर्नी टाइम था स्टूडेंट, वो जर्नी टाइम हमारा है 13 हार्स, एंड हमारे पास वो बन रहा है 15 मिनट का। ये हमारे पास A to G टोटल यानी उस कोच का सफ़र है जो उसने जर्नी यानी स्टेशन A से शुरू किया था, और स्टेशन G के ऊपर वो सुबह 10:45 पर पहुंच चुकी है, और उसका सफ़र कंप्लीट हो गया, और उसने उस कोच ने ओवरनाइट सफ़र शुरू किया था, और वो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 10:45 पे अपने स्टेशन पे पहुंच गए। आई होप कि स्टूडेंट आपको पार्ट ईजी स्टेप के साथ समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।